बच्चों, आज हम लोग हिंदी काव्यखंड का दूसरा पाठ शुरू कर रहे हैं। रसखान। इस अध्याय में बच्चों दो कविताएं हैं। पहला कविता का नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका और दूसरी कविता का नाम है करिल के कुंजन ओ परवारो। सबसे पहले बच्चों हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं। इससे पहले हम बता दें बच्चों कि मैं आज इन दोनों अध्यायों का अर्थ बताने के बाद लास्ट में आपको एग्ज़ाम से संबंधित कुछ चीज़ें बताऊंगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं इस अध्याय से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग इस अध्याय को शुरू करने से पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। बच्चों, लेखक परिचय जानना भी ज़रूरी है क्योंकि लेखक परिचय से ही एक ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे कि बच्चों इस अध्याय के लेखक है रसखान। पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान। इनका जन्म हुआ था बच्चों 1548 ईस्वी में। पठान परिवार में जन्म लिए, दिल्ली। और ये जहांगीर के समकालीन थे, मतलब जब जहांगीर राज कर रहे थे उन्हीं के समय। मृत्यु हुआ 1648 ईस्वी में। दिल्ली पर जब मुगलों ने आक्रमण किया तो ये दिल्ली से जान बचाकर भाग आए और ब्रजभूमि में आकर के बस गए और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो गए और भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। ये भगवान कृष्ण के भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि इन्हें सिर्फ भगवान कृष्ण में ही सब कुछ दिखता था। इनकी शैली भावात्मक थी। इनकी रचनाएं मात्र दो ही हैं जो अभी तक हमें स्रोतों से प्राप्त हुई हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं इस पाठ का पहला कविता जिसका नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका। बच्चों इस पाठ का पहला श्लोक है प्रेम अयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदन प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। बच्चों अयनी का अर्थ होता है खजाना और यहाँ बरन मतलब होता है रंग और नंद का मतलब होता है नंद का नंद, अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि श्री राधिका प्रेम की खजाना है तो श्री कृष्ण उनके प्रेम में रंगे प्रेमी हैं और इन दोनों के बीच जो प्रेम खिला हुआ है श्री राधा और कृष्ण के बीच, ये दोनों ही इस वाटिका के माली और मालिन हैं। अगला श्लोक है कवि रसखान कहते हैं कि मोहन छवि रसखान लकी अब दिव्य अपने नाही अच्छे आवत धनु से छोटे सर से जाहित। बच्चे छवि मतलब होता है रूप सौंदर्य, रूप सौंदर्य। रसखान मतलब कवि। द्विग मतलब होता है नयन या आंख। अच्छे मतलब होता है खींचे। तो बच्चों इस दूसरे श्लोक का अर्थ ये हुआ कि कवि रसखान कहते हैं कि हे कृष्ण, मोहन मतलब होता है कृष्ण, हे कृष्ण आपके रूप सौंदर्य को देखकर मेरी ये आंखें मेरे ही बस में नहीं है। जैसे कि धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता है वैसे ही मेरी ये आंखें मेरे ही बस में नहीं है। तीसरा श्लोक है मोमन मानिक ले गयो चिते चोर नंदनंद अब बे मन मैं का करूं परी फेर के फंद। बच्चों चिते चोर, चिते मतलब होता है मन, चोर चुराने वाले, और नंद यानी नंद के नंद यानी यहाँ कृष्ण की बात कही जा रही है। इस श्लोक का अर्थ होगा कि मनमानिक ले गयो अर्थात मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। अब मैं बेमन हो गया हूँ अर्थात बिना मन का हो गया हूँ। मैं अब क्या करूँ, मैं इसी घन चक्कर में पड़ गया हूँ।
फंद मतलब फेरे के फंद में पड़ गया हूँ। प्रीतम नंद किशोर जा दिनतय नैनन लग्यो, मन पावन चितचोर पलक ओटी नहीं करी सको। बच्चों इस लास्ट श्लोक का अर्थ ये हुआ कि हे प्रिय नंद किशोर, जिस दिन से मेरी यह आंखें आपको देखी हैं, आपके भक्ति में लगी हैं, आपने मेरे मन को चुरा लिया है और आपके इस सौंदर्य को देख करके मेरा मन मेरे बस में नहीं है और मन करता है कि मैं इस आपके सौंदर्य को ऐसे ही देखता रहूं। वास्तव में बच्चों भगवान श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य था, नटखट बालों में हमेशा मोर का पंख लगा के रहते थे सांवले से, पूरे ब्रजवासी उनके रूप सौंदर्य को देखने के लिए आते थे। उसी रूप सौंदर्य को देखने की बात कवि रसखान भी इस दोहा में कहते हैं। तो बच्चों अब हम इस पाठ के दूसरी कविता पे आते हैं। कविता का नाम है करिल के कुंजन ऊपर बारो। इस पाठ के अंतर्गत पहला श्लोक है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहुपुर की तजिडारो, आठों सीधी नव निधि को सुख नंद की गाय चराही बिसारो। बच्चों लकुटी मतलब होता है छोटी लाठी और कामरिया मतलब होता है कंबल। तिहुपुर, तिहुपुर मतलब होता है तीनों लोक। इसका मतलब होता है तीनों लोक। कवि रसखान कहते हैं इस पंक्ति में, कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से ऐसे प्रेरित हैं कि वो चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर आपकी वो छोटी लाठी और वो कंबल मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज त्याग दूंगा, और अगर इन लाठी और कंबल के अलावा आप नंद की गाय चराने को मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नव निधि के सुख को भी त्याग दूंगा। अब देखिए बच्चों, कवि ये आठों सिद्धि नव निधि के सुख को भी त्यागना चाहते हैं। ये सुख केवल हनुमान जी को मिला था जो माता सीता ने दिया था। तुलसीदास अपने दोहा में लिखते हैं, आठों सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अर्थात माता सीता ने ही हनुमान से खुश होकर के उन्हें यह आशीर्वाद दिया था। इसलिए तो भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। उनका केवल बस नाम लेने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस आठों सिद्धि नवनिधि के सुख को भी कवि नंद बाबा की गाय चराने के लिए भी त्याग सकते हैं। इस कविता का अंतिम दोहा है, रसखान कबो इन आखी सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कौटी के कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आज भी मेरी ये आंखें उस ब्रज के बगीचों और तालाबों को निहार रहे हैं कि कहीं से आप आ जाएं और मेरी ये आंखें आपके दर्शन कर लें। कौटिक मतलब होता है बच्चों करोड़ों, करोड़ों, और कलधौत का मतलब होता है इंद्र, और करिल का मतलब होता है बच्चों, करिल का मतलब होता है एक तरह की झाड़ी है, ये कांटेदार झाड़ी, और कुंजन मतलब होता है बगीचा। यानी कि जब से मेरी ये आंखें उस झाड़ीदार बगीचों को देखी हैं जहां आप नंद बाबा की गाय चरा रहे थे, अगर वो भी मुझे मिल जाए तो मैं इंद्र के उस स्वर्ग के करोड़ों स्वर्ग को भी त्याग सकता हूं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया इस श्लोक का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस अध्याय से जो एग्ज़ाम 2023 में आने वाले हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों आइए इस पाठ के हम लोग क्वेश्चन आंसर को एक बार देख लेते हैं। बच्चों इस अध्याय में 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन को वीवीआई किया है जो एग्ज़ाम 2023 में एकदम इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने माली मालिन श्री कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि जैसे माली मालिन बगीचे को सींचते हैं वैसे ही श्री कृष्ण और राधा इस प्रेम बगीचे को सींच रहे हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है
कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो कृष्ण अपने भक्तों के मन को शीघ्र ही चुरा लेते हैं, इसलिए कृष्ण को चोर कहा गया है। कवि का अभिप्राय यह है कि जो भी लोग कृष्ण के भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, कृष्ण उनके मन को खींचते चले जाते हैं और वो कृष्ण भक्त में डूब जाते हैं, इसलिए कवि ने कृष्ण को चोर कहा है। बच्चों, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, एकदम इसी में से आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।